नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त में उसकी भाषा के ऊपर विशेष रूप से दृष्टिपात करेंगे। प्रसाद के नाटकों की यदि हम बात करें तो अभिनय को कठिन बनाने वाले तत्वों में एक प्रमुख तत्व उनके भाषा प्रयोग को माना जाता है। यानी प्रसाद के नाटक वैसे भी क्लिष्ट कठिन माने गए हैं रंगमंच की दृष्टि से, दर्शकों के दृष्टि से। तो उसमें एक तत्व ये भी है कि उनकी भाषा जो है वो काफ़ी क्लिष्ट है। उनके नाटकों की भाषा क्लिष्ट, चित्रात्मक, आलंकारिक और गीतात्मक है। क्लिष्ट यानी कठिन है, चित्रात्मक यानी भाषा इस प्रकार की है कि आंखों के आगे एक चित्र उपस्थित करने वाली है। आलंकारिक शैली में है जो कि कविता की शैली मानी जाती है, और गीतात्मक है। इनमें कई गीतों का प्रयोग, लगभग 15 गीत स्कंदगुप्त में है। और इसके जो संवाद हैं वो वाग्मितापूर्ण एवं दीर्घ यानी लंबे लंबे संवादों का प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से हम यदि जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त की भाषा के बारे में विचार करें तो स्कंदगुप्त में भाषा की काव्यात्मक प्रयोग नाटक उपयोगी नहीं माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे गीतों का इसमें प्रयोग कर लिया है। और साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद जो हैं वो पहले कवि हैं, बाद में नाटककार। तो उनका कवि मन कहीं ना कहीं नाटक पर हावी हो जाता है। नाटक रचना में संवाद ऐसे होने चाहिए जो कथानक को विकासात्मक गति दें तथा शरीर आदि अभिनयों में सहज ही संयुक्त होकर दर्शक को प्रमुदित करते हुए लोक धर्म की शिक्षा भी दें। नाटक रचना में सर्वसाधारण का ध्यान रखकर व्यवहारिक भाषा और सरल भाषा का प्रयोग ही वांछनीय है। यानी पाठकों का, दर्शकों का, हर का एक मानसिक स्तर अलग अलग होता है, तो उसी के अनुरूप सबको ध्यान में रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग नाटकों में उचित माना गया है। नाटक की रंगमंचीय सफलता के लिए भी है आवश्यक होता है, किंतु स्कंदगुप्त में प्रसाद ने संस्कृत निष्ठ और संधि समास युक्त क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। इनके जो सभी पात्र हैं वो एक सी भाषा बोलते दिखाई देते हैं। इस कारण भाषा के स्तर पर पात्रों की अलग अलग पहचान करना पाठकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। भाषा प्रयोग से पात्रों की जो अलग पहचान बनती है वह अभिनय को विश्वसनीय और प्रभावी बनाती है, लेकिन यहाँ इसका अभाव दिखाई देता है। चरित्रों के आंतरिक भावों, विचारों, क्रियाओं को छायावादी शैली में विवृत करने के कारण भाषा संवाद में चित्रात्मकता है। यानी कि चित्रात्मकता, आलंकारिकता ये काव्य भाषा के अनुकूल माने गए हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने इनका प्रयोग अपने नाटकों में भी किया है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रसाद पहले कवि हैं और उसके बाद में वो नाटककार हैं। संवादों की भाषा इनकी इसी कारण से काव्योचित प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त की नाट्य भाषा में सरल, क्लिष्ट, सजीव, निर्जीव संवाद हमें मिलते हैं। भाषा कहीं सरल, कहीं कठिन, कहीं निर्जीव और कहीं सजीव रूप से व्यक्त होती प्रतीत होती है। क्लिष्ट भाषा वहाँ प्रयुक्त की गई है जहाँ नाट्य स्थिति में भावुकता का उन्मेष है, या कोई पात्रों के बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है, या कोई एक दार्शनिक विचारधारा की अभिव्यक्ति की गई है। लेकिन इसके विपरीत जहाँ स्थिति व्यवहारिक है वहाँ सूचना, तनाव, से आदि से संबंध भाषा की सरल भाषा को भी इस्तेमाल इन्होंने किया है। इसलिए यह कहना तो उचित नहीं है कि स्कंदगुप्त की जो भाषा है वो समग्र रूप से क्लिष्ट है एवं अभिनयोचित चंचलता से सर्वथा रहित है। हास्य व्यंग्य के संवादों में नृत्यवी मुद्रा या मुंह चिढ़ाने वाली मुद्रा
यह भाषा की चंचलता इस नाटक में दृष्टिगत होती है। वातावरण को साकार करने में भी स्कंदगुप्त में नाट्य भाषा सक्षम रूप से प्रकट हुई है। संवाद वातावरण को साकार करते ही हैं, साथ ही वे तीव्र गति से एक के बाद दूसरे प्रसंग की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त की अतिरिक्त वाग्मिता में काट छांट करके नाटक का ऐसा एक रंगमंचीय आलेख तैयार किया जा सकता है ज्यों का त्यों तो इसे रंगमंच पर उतारना संभव नहीं है, किंतु उसके उपयुक्त नाट्यालेख को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है जो दर्शकों को आकर्षक लग सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे दृश्य हैं जैसे बांध का गिरना, बाढ़ का आना, ये सभी रंगमंच पर प्रस्तुत करना इनको संभव नहीं होता है। तो इसका कुछ काट छांट करके इसको आकर्षक रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हिसाब से मनोरंजक प्रिय दर्शकों के लिए यह नाटक अवश्य ही बोधगम्य सिद्ध हो सकता है।